अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम 9.1 के जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो बोर्ड्स में आए हुए हैं 2014 से लेकर 2023 तक वो हम कवर कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, नाइन्थ चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.1 उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है 7 टाइम ये रिपीट हो चुका है। कन्वर्ट इनटू रेडियंस, इसको रेडियन में हमने ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है 54 डिग्री और 45 मिनट्स, इनका हम रिलेशन हम निकाल चुके हैं कि 1 डिग्री जो है वो π/180 रेडियन के बराबर होता है। इसी तरह 1 रेडियन जो है वो 180 पाई डिग्री के बराबर होता है। ये हम पहले से निकाल चुके हैं रिलेशन इसको। तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 54 डिग्री और 45 मिनट, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सारे के सारे जो ये क्वेश्चन है इसका डिग्री में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। इसके जो मिनट वाला पार्ट है या इसका सेकंड वाला है उसको भी हम डिग्री में लेके आएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने बता रखा है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारे पास एक मिनट है, इसको हम डिग्री में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो मुझे 60 पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने 45 को 60 पे डिवाइड कर दिया। अब ये वाला जो इसका हिस्सा है ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये हमारे पास ऊपर डिग्री का मैंने इसका साइन दे दिया है। अब अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 15 के टेबल पे कट सकता है। 15 3 45 और 15 4 60। फिर हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम इसका 4 आया, 4 को मल्टीप्लाई 54 से किया तो मेरे पास 216 आ गया और ये 3 ऐसे ही आ गया। अब 216 प्लस 3 219 डिवाइड बाय 4 ये डिग्री में जा चुका है। पहले हमारे पास ये डिग्री और मिनट में था, पूरे का पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको लिख दिया 219/4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री मल्टीप्लाई होकर ये सारे का सारा दोबारा से वही आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो है π/180 रेडियन के बराबर होती है। इस डिग्री की जगह पर मैंने π/180 रेडियन लिखा। तो जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 219/4 219 और 180 को 4 से मल्टीप्लाई किया 720 आ गया और पाई की मैंने वैल्यू लगा दी 3.1416। जब इनको मैंने मल्टीप्लाई सबको किया और 720 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 0.958 रेडियन आ गया। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये कितना आसान सवाल है और बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो आप इसको ज़रूर अच्छी तरह प्रैक्टिस इसकी कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी मरतबा आया है वो 135 डिग्री है। अब इसको ये ऑलरेडी डिग्री में दिया हुआ है, हमें इस पर ज़्यादा तगदो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको 135 इंटू 1 डिग्री मैंने लिख दिया। 1 डिग्री से मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास यही वाला आ जाएगा। लेकिन इसको लिखने का फ़ायदा ये होता है 1 डिग्री का कि 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। 1 डिग्री की वैल्यू मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है और ये रिलेशन हम पहले इसको कर चुके हैं। 1 डिग्री π/180 रेडियन। अब ये 45 के टेबल पे भी कट सकता है, तो 45 3 द 135 और 45/4 180, तो ये दोनों हमारे पास आ गया 3π/4 आंसर। ये भी देखें कितना 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, कितनी 8 मरतबा ये डिफरेंट बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। तो 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकेंड। तो पहले तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे का सारा जो क्वेश्चन है इसको हम डिग्री में चेंज करते हैं। जो इसका मिनट वाला पार्ट है, जो इसका सेकंड वाला पार्ट है, ये भी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये जो इसका ऑलरेडी डिग्री वाला पार्ट है उसको ऐसे लिखेंगे, जो इसका मिनट वाला पार्ट है उसको 60 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड है, तो इसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 3600 पे डिवाइड करेंगे। तो ये सारे के ऊपर मैंने अब डिग्री का साइन लगा दिया है। अब ये 75 ऐसे आ गया, इसको इसका टेबल ये 10 के टेबल पे ये आसानी से 6 के टेबल पे ये कट जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा, और ये हमारे पास 1/120 आ गया। इसका एलसीएम जो है वो 120 आया, 120 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये हमारे पास 9000 आया। इसको इस पर डिवाइड किया तो 12 आ गया, इसको इस पर डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। तो जब हमने इसको सारे को प्लस किया तो मेरे पास 9013 डिवाइड बाय 120 डिग्री। अब ये स्टूडेंट देखें, ये सारे का सारा पहले डिग्री, मिनट और सेकंड में था, अब सारे का सारा ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको मैंने लिख दिया 9013 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास आंसर आएगा, वो पहले वाला। लेकिन इसको लिखने का फायदा ये होता है कि हम इसको इसकी वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, 1 डिग्री की जगह पे π/180 रेडियन लगा दिया, इसकी वैल्यू लगा दी। अब इसको ये ऐसे आ गया, ये कटता नहीं था, कैंसिल नहीं हो रहा था, तो ये 120 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमारे पास 9013 पाई डिवाइड बाय 21600 रेडियन, ये हमारे पास इसका डियर स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब देखें, ये 8 मरतबा आया है, ये 7 मरतबा आया है, और ये भी 3-4 मरतबा आया है। कितने आसान क्वेश्चन हैं, कोई इतनी मुश्किल बातें ऐसा नहीं है कि जो हमारी समझ में ना हो या हम उसको कर ना सकें। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी आप हिम्मत करें तो इंशाल्लाह आपके नंबर इंशाल्लाह फुल बटा फुल आएंगे। शर्त उसकी ये है कि आप मेहनत करें, इन लेक्चर सीरीज़ को देखें, क्योंकि ये मैं 2014 से लेके 2023 तक जितने भी बोर्ड्स हैं, सिर्फ लाहौर बोर्ड नहीं या फैसलाबाद नहीं या गुजरावाला नहीं, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं मैं सबको कवर कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में 9.1 में जो और क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको देखते हैं। जी, ये एक और क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है 120 मिनट और 40 सेकेंड, और ये कितनी मरतबा आ चुका है डियर स्टूडेंट्स, ये 6 मरतबा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है डिफरेंट बोर्ड्स में। तो इसको हम करते हैं, इसको भी आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये अब डिग्री में नहीं दिया हुआ, तो ये सेकंड मिनट में दिया हुआ और सेकंड में दिया हुआ, तो इसका मतलब इस सारे को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। उसको करने के लिए 120, आपको पता है मिनट में 7 सेकंड होते हैं, तो हम इसको 60 पे डिवाइड करेंगे, प्लस 40 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास 2 आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 30, तो ये मेरे पास 1/90 आ गया। अब ये डिग्री, यहाँ पे मुझे डिग्री लिखना था, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम 90 आ गया, 9 2 18, 180 जमा 1, तो ये हमारे पास डिग्री, ये 181 डिवाइड बाय 90, अब ये डिग्री में आ चुका। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 181 बाय 90 और साथ में इसके 1 डिग्री की वैल्यू दर्ज करें, 181 डिवाइड बाय 90 π/180 रेडियन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करने वाला अब रह गया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 181 पाई डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ गया 16200 रेडियन। अब ये था 6 टाइम, ये क्वेश्चन जो है ये 6 टाइम डियर स्टूडेंट्स पूछा गया है कि 120 मिनट और 40 सेकंड को आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है
वो 5 टाइम पूछा जा चुका है। ये मैं साथ में लिख रहा हूँ, ये जितनी मरतबा पूछा गया 5 टाइम, तो मैंने लिख दिया। ये है 154 डिग्री और 20 मिनट। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो आप सीख चुके हैं, बहुत आसान। 154 प्लस 20 डिवाइड बाय 60, ये डिग्री में हो चुका। 154 प्लस 1/3 डिग्री, तो जी इसका एलसीएम 3 निकल आया हमारे पास। ये आई थिंक ये सेकंड है, मुझे लगता है ये सेकंड था, वेरी सॉरी, ये सेकंड है। तो इसका मतलब है मुझे थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी। सेकंड है तो इसको मुझे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास बन जाता है 0 से 0, 2 1 2, 2 3 6, 6 3 18, 180 और ये डिग्री, और 180 इसका एलसीएम आ गया। 180 एलसीएम आ गया। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 27720 प्लस 1 और डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 27721 डिवाइड बाय 180 डिग्री। तो हम इसको करते हैं जी 27721 डिवाइड बाय 180 और साथ में 1 डिग्री। 1 डिग्री मल्टीप्लाई करने से ये दोबारा हमारे पास यही हमारे पास आंसर आता है। तो 1 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यूज करते हैं। 27721 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, अब ये रेडियन। तो ये 27721 पाई डिवाइडेड बाय, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 32400 और रेडी। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 6 मरतबा आ चुका है जो हमने पहले किया, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5 मरतबा आ चुका है डिफरेंट बोर्ड्स में। अब मैंने जो पहले लिखा था यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे मिनट लिख दिया था, यहाँ पे एक्चुअली सेकंड है। तो अगर अब मिनट भी हो तब भी आप उसको उसी तरीके से आप इसको, अगर मिनट हो यहाँ पे तो आप इसको 20 को 60 पे डिवाइड करेंगे, और सेकंड हो तो आप इसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 पे डिवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैंने ऐसे ही किया, 20 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। जब इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो मेरे पास 1/180 आया। इसका मैंने एलसीएम 180 निकाला। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 27720 प्लस ये 180 को 180 पे डिवाइड करें, आंसर 1 आता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1। ये एलसीएम आपको लेना छोटी क्लासेस में आप लेना इसको सीख चुके हैं, तो अब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको जब इसके साथ प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 27721 डिवाइड बाय 180 डिग्री। अब ये सारा सारा डिग्री में चेंज हो चुका है। पहले ये इसका कुछ पार्ट डिग्री में था, कुछ हिस्सा इसका सेकंड में था, अब सारे का सारा हिस्सा इसका हमारे पास डिग्री में आ चुका है। तो इसको मैंने 1 डिग्री अलहदा से करके लिख लिया। इस 1 डिग्री की जगह पे हमने वैल्यू यूज़ की, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया। ये तो वो क्वेश्चन थे जी स्टूडेंट्स, ये वो वाले क्वेश्चन थे जो हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम में दिए हुए थे और हमने इसको रेडियन में लेके जाना था। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जितने भी बोर्ड्स में आए हुए थे वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमें ऑलरेडी रेडियन में दिए हुए हैं और हमने उनको डिग्री में लेके जाना है। यानी कि रेडियन में दिए हुए हैं और हमने इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में लेके जाना है। अब हम वो वाले क्वेश्चन जितने भी बोर्ड्स में आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं।
कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। जी स्टूडेंट्स, हमने रेडियन को डिग्री में या रेडियन को सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है काफ़ी मरतबा, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये डिग्री, मिनट और सेकंड सेक्साडेसिमल सिस्टम है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है 9π/5 रेडियन, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 9π/5 इंटू 1 रेडियन। जी स्टूडेंट्स, 1 रेडियन जैसे हम यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि 1 डिग्री जो था वो π/180 रेडियन के बराबर था। अगर हम यहाँ पे रेडियन की वैल्यू निकालना चाहें तो इसका मतलब है मुझे 180 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी 180 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और पाई इधर डिवाइड हो गया और इधर 1 रेडियन रह गया। तो इसका मतलब है 1 रेडियन जो है 180 डिग्री बाय पाई के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे 9/5 पाई और इसकी वैल्यू 1 रेडियन के लगाता हूँ जो कि है 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये भी कैंसिल हो के हमारे पास आंसर आ जाता है 324 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। हमें बोर्ड में, डिफरेंट बोर्ड्स में ये 4 टाइम पूछा जा चुका है। 4 टाइम क्वेश्चन क्या है 2π/3 रेडियन। इसको हमने कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो करते हैं 2π/3। 1 रेडियन आपको पता है 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई के बराबर होता है। पाई से पाई कैंसिल, तो ये हमारे पास 3 6 18 0, ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है ये वाले वो क्वेश्चन थे जो हमने अपना रेडियन से सेक्साडेसिमल सिस्टम में लेके गए थे। ये जितने भी बोर्ड्स में आए हुए हैं वो हमने किए हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरी कैटेगरी इन क्वेश्चन में आ जाती है जिसमें हमने रिलेशन आर्क लेंथ का रिलेशन एंगल के साथ पढ़ा था, L = r θ। हम उन क्वेश्चन को भी देखते हैं। L = r θ, ये हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है जो कि आर्क लेंथ और थीटा में रिलेशन है। उसके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी 3 टाइम आ चुका है। इसमें उसने कहा है फाइंड r if θ = 45 डिग्री और L हमें दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है? ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 3 टाइम आया है। ये वाला क्वेश्चन 3 मरतबा एग्जामिनर ने मुख्तलिफ बोर्ड्स में ये पूछा है कि आप R को फाइंड करें जबकि आपको थीटा भी गिवन है, जबकि आपको आर्क लेंथ L भी गिवन है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि L = r θ। लेकिन एक बात हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि हम थीटा को डायरेक्ट एज अ थीटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसको, आपको पता है कि जब भी लेंथ है वो रेडियन में इस्तेमाल होगी, उसको हम एज अ रेडियन यूज़ करेंगे। तो
जो थीटा है हम उसको एज अ रेडियन यूज करेंगे, तो इसका मतलब है पहले मुझे इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। तो पहले मैं अपने थीटा को रेडियन में लेके जाता हूं ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। एस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो हमारे पास ये ऐसे ही रहा। तो ये 45 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कट जाता है, कैंसिल हो जाता है 45 और ये 4 कट, ये हमारे पास आ गया पाई बाय 4 रेडियन थीटा। अब हमारे पास थीटा जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने चूंकि आर मालूम करना था, तो आर हमारे पास आ गया, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। एल हमें दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर और थीटा हमें दिया हुआ है पाई बाय 4। जी डियर स्टूडेंट्स, ये 4 जो है ऊपर, 4 मल्टीप्लाई बाय 56 सेंटीमीटर और ये पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1416। अब इसको सिर्फ हम डिवाइड अगर करेंगे तो मेरे पास जो आंसर है वो है 71.30 सेंटीमीटर। तो ये हमने डियर स्टूडेंट्स इसमें आर भी निकाल लिया और ये मैंने आपको बताया है कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो 3 टाइम आया है। आई रिपीट इट अगेन, फाइंड आर हमने मालूम करना था, थीटा हमें गिवन है, एल भी गिवन है, लेकिन थीटा को हम एज इसी तरह ये डिग्री मिनट और सेकंड सेक्साडेसिमल सिस्टम में इस्तेमाल यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको पहले रेडियन में लेके जाएंगे। तो पहले ये फार्मूला है इसका, थीटा को मैंने पहले रेडियन में कन्वर्ट किया है जो कि पाई बाई 4 रेडियन है। अब फार्मूला हमें गिवन था, हमने आर मालूम करना है, तो इसका मतलब थीटा इधर डिवाइड होगा, एल ओवर थीटा आ गया, इसकी वैल्यू लगाई, जस्ट इसकी कैलकुलेशन है इजी सी। तो ये हमारे पास 71.30 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमें 2 मरतबा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये हम नहीं कर रहे, हम फाइंड एल और आर थीटा पे काम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा इफ एल इज इक्वल टू, एल हमें दिया हुआ है 3.2 मीटर और आर हमें दिया हुआ है 2 मीटर। तो थीटा हमने फाइंड आउट करना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है और यहां से थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। तो यहां से, बल्कि मैं यहां पे लिख देता हूं, L की वैल्यू हमारे पास 3.2 मीटर है और R की वैल्यू है 2 मीटर। तो मेरे पास जो आंसर है वो है 1.6 रेडियन। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 1 मिनट भी इस पे नहीं लगता और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने आसान सवाल हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। हमने इसमें थीटा मालूम करना था जो कि वेरी इजी था और ये कितनी दफ़ा, ये जी 2 टाइम, ये क्वेश्चन 2 टाइम आ चुका है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मरतबा आया है, इसको मैं करता हूँ। इसमें उसने पूछा है फाइंड थीटा वेयर L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और R हमें दिया है 2.5 सेंटीमीटर। और डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5 टाइम, 5 मरतबा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आसान है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। थीटा हमने मालूम करना है, वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। थीटा मालूम करना है
तो L ओवर R हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू लगाएंगे, L की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है R की 2.5 सेंटीमीटर। हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो है 0.6 रेडियन। अब देखें ये तो उससे भी आसान है और उससे भी शॉर्ट है, थोड़ा है। 5 मरतबा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 term find L। नो, इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, what is the length of the intercepted on the circle of radius 14 centimeter by an arm of the center of the angle 45 degree? क्या इसके कहने का मतलब है what is the length of arc? ये पहले मैं इसकी डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये वो कहता है कि आपने आर्क लेंथ मालूम करनी है अगर उस सर्कल का जो रेडियस है आर है वो 14 मीटर, जी 14 सेंटीमीटर दिया हो और ये जो एंगल है, एंगल ये वाला, ये हमारे पास 45 डिग्री हो। आई रिपीट इट अगेन, क्वेश्चन है ये कितनी मरतबा है ये डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास है 3 टाइम। ये वाला क्वेश्चन 3 टाइम। अब मैं इसकी स्टेटमेंट जो है वो नहीं लिख रहा ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके और हम ज़्यादा काम कर सकें। मैं आपको क्वेश्चन ये समझा देता हूँ कि हमारे पास उसने एक सर्कल दिया है, सर्कल में उसने कहा है कि आप आर्क लेंथ मालूम करें। आर्क लेंथ जो है इसको लेट्स सपोज हम कोई नाम दे लेते हैं ए बी का। हमने ये ए बी लेंथ मालूम करनी है। वो कहता है अगर उसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर हो और सेंटर के साथ सेंटर ओ सेंट्रल जी जो एंगल है वो 45 डिग्री हो, तो आप इसकी लेंथ मालूम करें। इसका मतलब है हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है, तो ये सीधा फार्मूला है। हमने L मालूम करनी है, लेकिन इसको करने से पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है पहले मैं वो लिख लूँ फिर इसको देखते हैं। गिवन दैट हमारे पास R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और L हमने मालूम करना है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही हमने ये L इज इक्वल टू आर थीटा रिलेशन मालूम करना है तो हमारा जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। जो डिग्री है इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो वेरी इजी हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास पाई बाई 180 रेडियन के बराबर आ गया। ऐसे ही है जी स्टूडेंट्स, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए 45, 4 5 4 20, 0 4 4 16 2 18, ये पूरा कट जाता है। 4 41 और ये 4, तो ये हमारे पास आ गया 5/4 रेडियन। जी स्टूडेंट्स, हमने ये थीटा निकाल लिया है तो अब हम सीधा वही फार्मूला लगाते हैं। मैं ये रेज करता हूँ ये वाला क्वेश्चन।
we know that L इज इक्वल टू आर थीटा। एल आर हमें दिया है 14, थीटा हमें दिया है 5/4 रेडियन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.1416 डिवाइड बाय 4 तो 2 के टेबल पे ये भी कट जाता है, 2 2 द 4 2 7। इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मेरे पास जो आंसर इसका आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी ये 3 मरतबा आया था, और जो मैं अब क्वेश्चन करने लगा हूँ ये है जी 5 मरतबा ये सवाल भी पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फाइंड ये 5 टाइम ये पूछा जा चुका है। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट और आर हमारे पास है 18 मिलीमीटर। तो पहली बात तो ये है कि थीटा को जब हमने एल मालूम करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमारे पास ये जो थीटा है ये रेडियन में होना चाहिए। तो ये पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले डिग्री में होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको रेडियन में लेके जाते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट और आर हमारे पास 18 मिलीमीटर और एल हमने मालूम करना है। तो जी पहले थीटा को 65 डिग्री 20 मिनट 65 20/60 तो ये डिग्री 65 + 1/3 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 3, इसका एलसीएम आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख लें आप, ये भी ठीक है। 65 + 0.333 डिग्री। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 65.333 डिग्री। अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुका, इसको हम रेडियन में लेके जाते हैं। रेडियन जी थीटा इज इक्वल टू 65.333 इंटू 1 डिग्री। इसको मैंने ऐसे ही एज इट इज लिखा, 1 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 65.333 मल्टीप्लाई, आपको पता है 1 डिग्री जो है 5/180 रेडियन के बराबर होता है। तो मैं इसकी जगह पे इसकी π/180 रेडियन वैल्यू दर्ज कर दी। तो ये हमारे पास थीटा निकल आया। जी स्टूडेंट्स, ये इसकी मज़ीद ये वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। ये वाली वैल्यू जो है पाई की वैल्यू 3.1416 है, उसको 180 पे डिवाइड करें तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास आ गया 65.333 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो वैल्यू आएगी 0.0175। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 1.14। ये हमारे पास आ गया थीटा। अब थीटा आ चुका, आर गिवन है, एल मालूम करते हैं। तो वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर गिवन है 18
थीटा गिवन है 1.14, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया 20.52 मिलीमीटर इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो वाले क्वेश्चन थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जो पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं। एक शायद और क्वेश्चन, जी जी जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि ये बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, अदरवाइज़ ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मैं थोड़ा सा साइड पे होता हूँ, पहले आप इसको देख लें ज़रा। मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ। एल फाइंड एल करना था, थीटा हमें गिवन है, आर भी गिवन है। तो मैंने आपको बताया है जब भी हमने एल मालूम करना है, ये रिलेशन एल इज इक्वल टू आर थीटा मालूम करना है, तो थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। ये आप बात जहन नशीन कर लें कि आपने इसको भूलना नहीं है कि हमारा जो थीटा है हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो ये रेडियन में तो नहीं है, ये तो डिग्री में भी नहीं है, ये तो डिग्री और मिनट है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पूरे का पूरा जो थीटा है वो डिग्री में होना चाहिए। तो पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको पहले मैंने इसका गिवन डाटा लिखा, इसको थीटा को मैंने वही वाले पहले वाले स्टेप्स जो हैं वो हमने किए। इसको हमने थीटा को डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर ये आया। तो हमारे पास फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, दोनों की वैल्यू दर्ज की, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेरी इजी आंसर आ गया। तो ये 5 टाइम ये क्वेश्चन है। तो जो एक ये वाला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में से लास्ट क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इसके बाद इसमें से एक आई थिंक हाँ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉन्ग आए हुए हैं, वो हम इससे अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो ये देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, जी स्टूडेंट्स, फाइंड आर 9 टाइम्स। ये 9 मरतबा उसने, ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? फाइंड आर मालूम करना है और एल हमारे पास व्हेन एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन है। और ये 9 टाइम पूछा जा चुका है। आर मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मज़ेदारी वाली बात ये है कि हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है। हम सीधा सीधा इसको फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट। बल्कि इसका डाटा अगर आप लिखना चाहें, सॉल्यूशन गिवन दैट। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मैं आपको ये प्रेजेंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूँ। मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही रफली थोड़ा सा इसको देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। आपने पेपर में हरगिज़ ऐसा नहीं करना, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी देते हैं तो लामहला के आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। पहले आपने इसका डाटा लिखना है, वी नो दैट, जो जो आप चीज़ें जानते हैं। उसके बाद इसका आपने वी हैव टू फाइंड एल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, या आर फाइंड करना है। उसके बाद लिखें, उसके बाद उसका आप वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि इसका फलां फार्मूला है, फार्मूला लिखें, उसमें उसकी वैल्यू दर्ज करें प्रॉपरली। अगर आप उसके स्टेप्स लिखेंगे, आप उसकी वैल्यूज़ दर्ज करेंगे, तो आपके नंबर इंशाल्लाह पूरे होंगे। तो वी नो गिवन दैट, हमें क्या गिवन है कि एल गिवन है 5 सेंटीमीटर, थीटा हमें गिवन है 1/2 रेडियन, और आर हमने मालूम करना है, वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर मालूम करना है, तो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। यहीं पे इसको मैं कर देता हूँ। ये हमारे पास एल की वैल्यू 5 है, 5 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू 1/2 रेडियन, यानी इसको मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, और ये ऊपर सेंटीमीटर था। जी स्टूडेंट्स, तो ये इसको इस पर डिवाइड करें, हमारे पास
r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाता है। देखें कितना आसान सवाल है, लेकिन ये 9 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। आपने आर फाइंड करना है, एल आपको गिवन है, थीटा आपको रेडियन में गिवन है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि हमने रेडियन में ही इस्तेमाल करना था, तो ये डियर स्टूडेंट पहले इसका डाटा लिखा, फिर हम इसका फार्मूला जानते हैं जो आपने फाइंड आउट करनी है, वो एक साइड पे लिखी, दूसरी साइड पे लिखी, इनकी वैल्यू दर्ज की, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझा सकूं। कोई इसका आपको क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ये 1 मंथ में हम ये सारा मैथमेटिक्स जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इसको कवर करने जा रहे हैं। रोज़ाना की बेस पे मैं लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। आप इसको अच्छे से देखते रहें। इंशाल्लाह फुल मार्क्स लेने की गारंटी आपको मैं देता हूँ। मेहनत आपने करनी है, काम आपने करना है। मेरा काम है यहाँ पे प्रेजेंट करना और आपका काम है उसको अच्छे से तैयार करना। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।